अच्छे मित्र और अच्छे संस्कार, अच्छे मित्र एवं अच्छे संस्कार हमें वहाँ तक ले जा सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ पर हमें पैसा नहीं पहुँचा पाता। अच्छे मित्र आपको अच्छी बात बताएंगे, मेहनत करना सिखाएंगे, आपको ईमानदारी करना सिखाएंगे, आगे बढ़ना सिखाएंगे। और अच्छे संस्कार आपको उन्नति तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अच्छे मित्र आपके यहाँ भी हैं, ये देखो अच्छे मित्र हैं ना। अब आप इनकी दोस्ती करते हो तो क्या सीख मिलती है? क्योंकि वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, अच्छा प्लान करते रहते हैं, तो आपको उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? पढ़ाई किया जाए। आपकी उम्र पढ़ने की है ना। अब वो आप उनसे बात करने गए तो पढ़ रहे हैं, दोस्त अभी पढ़ाई कर लेते हैं, बात कल करते हैं। कल जब आता है, दोस्त अभी पढ़ाई करते हैं, कल बात करते हैं। या बात करते हैं काम की, हाँ क्या, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये होती। और आपके वो दोस्त जो होते हैं, ये लगा रहे हो, अरे ये नहीं आएगा, अरे इधर देखो, वो देखो कहाँ जा रहे हैं, वो देखो क्या कर रहे हैं। वो आपको फालतू की बातों में लगा देते हैं और आपको असफलता की ओर धक्का दे देते हैं। गलत दोस्त फालतू की बातों में आपका टाइम वेस्ट करेंगे, उनसे बचना है। अच्छे दोस्त जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, नहीं अभी पढ़ाई करते हैं, बात नवोदय विद्यालय में करेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं, बात सैनिक स्कूल में करेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं, बातें नवोदय विद्या ज्ञान स्कूल में करेंगे, गार्डन में बैठ करके। ऐसे दोस्तों के साथ रहो। अच्छे संस्कार, लोगों से अच्छे से मिलना, बातें करना, उनका अभिवादन करना, ये चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम आपकी क्लास, तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, CHS सभी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो संभवतः आ सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके विषय में आपको बताएंगे। और अगर आपने इनको देखा, इस तरह के क्वेश्चन को आपने अपने प्रैक्टिस में लाए, तो निश्चित है कि आप नवोदय में गणित में और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है गणित में ज़रूर पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, ये देखो लिख लिया, और 15 से विभाजित कर दो भैया। 15 छक्का 90, 0, 9 में 0 गया 9, यहाँ कुछ नहीं, अगला अंक उतार लिया 9, फिर 15 छक्का 90, 0, 9 में 9 गया, 9 में 0 गया 9, और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 999 है, 3 अंक की बड़ी संख्या है, इसमें जो ये शेष बढ़ रहा है ये माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? माइनस इस वजह से करना, ये बढ़ रहा था। जब आप रिफिल डालते हो पेन में, तो जब रिफिल बढ़ जाती है तो उसको काट देते हो, माने हटा देते हो, तो यहाँ माने घटा देते हो। 9 अधिक हो रहा है ना, 9 अधिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। तुम्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये देखो मुस्कुरा रहा, जो बच्चे जिनको ज़्यादा समझ में मुस्कुरा रहे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, वो भैंस के आगे बीन बज रही, भैंस खड़े खड़े पकड़ा रही वाला हाल है। ये बच्चे को समझ में आ रहा। चलिए मज़ा लीजिए। तो 099 मतलब आंसर बराबर 990। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 990, जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो रही। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, 18 से भाग दो, जो शेष आ जाए वो घटा दो, माने हटा दो। घटाया क्यों गया ये भी जानना जरूरी। भैया बढ़ रहा था,
आप अपनी कॉपी में, गाइड में कवर चढ़ाते हो। अब कवर चढ़ाने के बाद जितनी वो पन्नी, पेपर बढ़ता है उसको क्या करते हो? काटते हो, माने हटाते हो। अब यहाँ घटाते हो। अब समझ में आ गया होगा। अभी भी जिनको नहीं समझ में आया उनको कल समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? 7 से भाग करना है। अब इतना सरल सवाल है, लेकिन यहाँ पर कुछ बारीक चीजें आपको सिखाई गई हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कुछ बच्चे जो भाग की बारीकी नहीं सीखे हैं वो गलती कर बैठेंगे। भाग की बारीक चीजें क्या हैं देखिएगा। 7 से भाग देना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं। 4,90,406 ये पैजामा छाप है, ऐसे भी कर लो। क्या 6? ओहो 6 नहीं लिखा। चलिए भैया, जो देखो, जो बच्चे देख रहे हैं पूरे ध्यान से वो अलर्ट हैं, हर जगह अलर्ट। चलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। 7 1 के 7, 7 7 49, ठीक, पूरा कट गया ना। अब 0 है, 1 0 आप 1 अंक ले सकते हो फ्री में। अगला अंक लेना है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगला अंक ले लिया 4, अब 0 4 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर अगला अंक लेना पड़ेगा तो फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या है? 40 है ना। अब 0 40 है, अब ये थोड़ी 0 उधर रख के 400 कर दोगे। 0 40 है, मानी 40 में भाग देना है। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे कितनी, 40 से ज़्यादा न जाए। तो 7 5 35, यहाँ कितने बचे? 5, 40 थे ना, 5 बचे, 5 के आगे 6 56, तो 7 8 56, 8, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या कठिन था? ये 0 समझना। गलती कर बैठते हैं बच्चे। जिसको देखो, हाँ मुझे गणित आती है, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। जिसने कह दिया मुझे सब कुछ आता है, समझो कुछ नहीं आता है। अरे जीवन भर सीखना है, जीवन भर हर व्यक्ति सीखता रहता है और सीखने में ही मज़ा है। आप जब साइकिल चलाना सीखे थे, सोचो कितनी खुशी हुई थी जब पहली बार पूरा पैडल मार दिया था, घुमा दिया था। सब मुस्कुरा रहे हैं, अपार खुशी हुई थी। सबको बताया था, बाबा आज हमने साइकिल में पूरा पैडल मारा, मम्मी पूरा पैडल घुमा दिया। और फिर दिखाने के लिए घर से चलाते हो, ऐसे देखते हो कोई मुझे देख रहा कि नहीं देख रहा। सही है ना? अरे सीखने की खुशी का मजा लो। हाँ आओ चलो, इस ऐसे भी सिखाते हैं। देखो 7 7 49 पूरा कट गया। अब अगला अंक उतारा 0, 1 उतार सकते हो, 1 की आपके पास पावर है। अगला अंक उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा 4। यहाँ थोड़ा निशान लगा लो समझने के लिए, इतना लगाया करो, ठीक है? इतना लगा दिया, समझ लिया, 4 का कार्यक्रम हो गया। अब अभी 0 4 है, जैसा से भाग जा नहीं रहा। अब फिर अगला अंक लेने के लिए यहाँ 0 बढ़ा देंगे, अगला अंक 0 यहाँ लिख लेंगे। अब 7 5 35, ठीक है, 35। अब यहाँ बच्चे 5, अब अगला अंक उतार लेंगे ऐसे, 7 8 56, ठीक है ना? आप देख रहे हो ना, 70,058 यहाँ भी और वहाँ भी। हम ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है? ओके, अब इतना समझ में आ गया ना? तो बच्चों, इस चीज़ का जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, मन ही नहीं लगेगा। ये बोरिंग है सब्जेक्ट। हम देखते हैं हमारे सुयस इलाहाबाद से, शुभम चौरसिया वो अयोध्या से, बिहार से, करण कुमार बिहार से, ये इतने सारे लोग फ़ोन करते हैं। बहुत सारे लोग, नाम नहीं, बहुत लोगों से पूछते हैं, फ़ोन आते हैं। हाँ, ये लोग देखते हैं, ये जीवन में अमीर हो जाएंगे,
ये जीवन में बड़े अफसर बनेंगे, क्योंकि ये कोई कॉमेडी सीरियल चल रहा, बोरिंग सब्जेक्ट है मैथ। लेकिन माझी को देखो कितना बोरिंग काम किया था, पहाड़ तोड़ना। पहाड़ तोड़ने में मजा आता ना, और वो पहाड़ तोड़ करके नाम कर गए दशरथ माझी। वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए, नाम करने के लिए, जीवन में अच्छा काम करने के लिए हमें चाहे जितना बोरिंग हो काम है, मैथ ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ आएगी नवोदय में, सैनिक स्कूल में मैथ आएगी, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी। मुझे नहीं पसंद है हिंदी, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस वजह से नो लापरवाही। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 75। अब देखिए 5 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, ये देखो, एक के आगे 4 जीरो रख दो। जितने अंक की छोटी संख्या कहे, एक के आगे एक जीरो कम लगाओ। 5 अंक की कहे तो एक के आगे 4 जीरो, 3 अंक कहे एक के आगे एक कम जीरो, माने 3 जीरो। ऐसे तो याद हो जाता है, लेकिन एक ये तरीका है, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब 11 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो एक के आगे कितने जीरो? 10। बस 10 माने बस आ गया, तो 75। अब 75 इक्के 75, 75 मतलब 75, ठीक है। यहाँ 10 में 5 गए 5, यहाँ कितना 9 में 7 गया 2। अब अगला अंक यहाँ लिखते हैं 0। 7 3 जा 21, मतलब 75 3 जा 224 होता है ना, 225 होता है, 225 3 जा, ठीक है, 225। 10 में 5 माइनस किया 5, यहाँ 4 में 2 गए 2, और यहाँ कुछ नहीं। फिर अगला अंक 0, फिर 75 3 जा 225। अब यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ कुछ नहीं। अब इसका रहस्य समझो। जब बड़ी से बड़ी थी तो बड़ी संख्या में ये घटा दिया गया था। यहाँ दूसरा कार्यक्रम होगा, यहाँ होगा जब छोटी छोटी हो तो जो शेष आए उसको भाजक में घटाएं, राइट। 75 में माइनस कर दो 25, 0, और यहाँ पर कितने 5। अब ये जो आया है, ये जिसमें आप भाग दे रहे थे 5 अंक की छोटी संख्या में, प्लस कर दो 0, 5, 0, 0 और ये 1। आपका आंसर रेडी है। अब ये भी जानो ये क्यों घटाया गया, क्यों जोड़ा गया। देखो यहाँ पर ये यहाँ 25 इसमें शामिल है, 25 इसमें शामिल है, और कितना इसमें मिला दिया जाए कि एक 75 और हो जाए, है ना। 25 इसमें शामिल है, इसमें कितना 75 और हो जाए, कितना और जोड़ दें 75 एक और हो जाए, तो 75 में 25 घटा दिया, 50 कम पड़ रहा है, ये 50 हमने बढ़ा दिया, तो 10,050 ऐसी संख्या है, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या है जो 75 से पूरी पूरी कट रही है। अब यहाँ 133 बार गया है, अब 10,050 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जो बता ले गया समझो उसको समझ में आ गया। आप लोग भी इसका जो है आंसर कमेंट्स में दीजिएगा कि 133 बार गया है, 10,050 को 75 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा भैया। 1334। ना 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 ना, यू 1333। गलत गलत।
गलत। साहिल बाबू 134, 134। एक बार और अधिक हो जाएगा ना। 1034 बता रहे, ये देख ही नहीं रहे, सीधा सीधा नहीं देख रहे। एक जीरो बढ़ा दिए, पता नहीं इनकी आंखों में एक जीरो बढ़ गया लग रहा। एक दिख रहा, जीरो दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा। चलिए, इसे कहते हैं अलर्ट रहो, पता नहीं कब कहाँ क्या पूछ दिया जाए। ठीक है, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम, ये संख्या क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, 36 और 86 को जोड़ दें। 36 और 86 को जोड़ दें। 6 6 12 के 2, 8 1 9, 9 3 12। अब पूछा गया है कौन सा, ये संख्या क्या है? अब 2 से भाग दे दो। 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 1 के 2, तो आंसर बराबर वो संख्या है 61। अब इसको मैं बता करके भी दिखा रहा हूं। एक संख्या लिखा है 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम। 36 से ये अधिक है उतनी ही जितनी 86 से कम। अब देखो 86 में आप 61 घटाओ, 61 घटाओ, 6 में 1 गया 5, 8 में 6 गया 2। अब 61 में 36 को घटाओ, 11 में 6 गया 5, और 5 में 3 गया, दोनों जगह बराबर बराबर आया कि नहीं? आया कि नहीं? यहाँ माइनस किया, यहाँ क्या किया? माइनस, दोनों जगह माइनस किया। ठीक है, ये देखो, ये 25 61 से ये 25 अधिक है और ये 61 25 कम है। समझ गए कि नहीं? जब इस तरह की भाषा हो तो क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। कुछ नहीं करना है भैया, जो नियम है वो नियम जीवन भर रहेगा, बस उसके सरल सरल तरीके आ जाते हैं। अब 4 दूनी 8 है, आज है और 20 साल बाद भी रहेगा, 100 साल बाद रहेगा। चलिए अगला सवाल। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। अब दूध वाले के पास, कल्पना करो, दूध वाला 48 लीटर दूध है। ये देखो उसका जो है ड्रम है, ठीक है ना? ऐसे रहता है ना भैया, थोड़ा कम अच्छा बनाया लेकिन समझ लो, ऐसे रहता है। थोड़ा ये चौड़ा रहता है, चलो चौड़ा कर दे, नहीं तो फिर यहाँ देख रहे हैं एक भैया गुस्सा रहे हैं, भैया गुस्सा रहे हैं, उसे डब्बा जाएगा नहीं कि निकालेगा, ये कहाँ सर ऐसे थोड़ी डाला जाएगा। तो राज गुस्सा रहे हैं कि सर थोड़ा चौड़ा करो। चलिए, इसमें कितना लीटर दूध है? 48 लीटर। अब इसमें क्या किया गया है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। इसका 5/8 भाग एक परिवार के द्वारा लिया गया। अब एक परिवार किसका हो सकता है? हर्ष बहादुर सिंह का भी हो सकता है, आयुष चौधरी का हो सकता है, ठीक है, और इनका भी हो सकता है, देवांश का। तो 48 का 5/8 निकालो, देखो कितना लीटर हुआ। 8 48 और 6 पंचे 30 लीटर। राइटिंग भी सही बनाया करो। हाँ, 30 लीटर हुआ, मतलब एक परिवार के द्वारा कितना लिया गया दूध? 30 लीटर लिया गया। तो 48 में 30 लीटर दूध ले लिया गया। अब क्या हुआ देखो, 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया, 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया। एक परिवार ने 30 लीटर दूध लिया और दूसरे परिवार ने, अब कार्तिक यहाँ मान लो 3 लीटर दूध ले लिया गया, तो 3 लीटर ये दूध। तो टोटल देखो कितना दूध लिया गया,
33 लीटर दूध लिया गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर किया ये गया 33 लीटर दूध लिया गया। अब इसके बाद देखेंगे शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। तो 48 में 33 लीटर दूध बिक गया, तो देखो कितना बचा, 8 में 3 गया और 4 में 3 गया, ये 15 लीटर दूध क्या है शेष, बेचने के बाद इतना बचा। 15 लीटर दूध बेचने के बाद बचा, क्योंकि 30 लीटर एक परिवार ने लिया, 3 लीटर एक परिवार ने लिया। अब कहा गया है इस शेष दूध को, 15 लीटर दूध को 20 लीटर बनाने हेतु कितनी मात्रा डाली जाएगी। तो क्या करेंगे, 20 लीटर में 15 लीटर माइनस करो, आंसर बराबर 5 लीटर। मतलब 15 लीटर है डिब्बे में, 5 लीटर और डाल दिया गया, 5 लीटर और डाल दिया गया, 20 लीटर हो गया। समझ में आया? भाषा पढ़ना पड़ेगा, जो भाषा को पढ़ लेगा वो सही जवाब दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/4 कामा 5/6 कामा 7/8 को अवरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम माने क्या होता है, घटते क्रम। अवरोही क्रम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जीने से जब हम उतरते हैं अवरोही क्रम होता है। मतलब अवरोही क्रम ऐसे उतरते हुए क्रम में, अवरोही क्रम माने उतरते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। नीचे को हम जा रहे हैं तो अवरोही क्रम है, घटते हुए क्रम है, ठीक है। माने बड़े से छोटे क्रम में, ऐसी भाषा भी लिखी हो सकती है, बड़े से छोटे क्रम में, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे समझो। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक सरल तरीका है दशमलव बना लो, एक तरीका है इनके लासा निकालो फिर भाग दो। तो सरल तरीका दशमलव, इसका कितना होगा 75, 3/4 का 0.75, सबको याद है। इसका कितना होगा, इसका दशमलव लगाया हो गए 50। अब ऐसे भी लिख सकते हो, 6 से 5 को भाग देना है, दशमलव लगाया 50, 6 48 और बचे 2, दशमलव लगा 0 बढ़ गया, 6 18, ठीक है, बचे 2, अब यानी 83 हो गया, ठीक। अब 7/8 को दशमलव बदलना है, 7 को 8 से भाग दो, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 8 7 56 68 64, 64 है ना, बच्चे यहाँ कितने 6, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 8 7 56 बच्चे 4, मतलब 0.87। समझ में आ गया? अब यह 87 है, ये 83 है, ये 75 है। यहाँ पूछा क्या गया, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, बड़ी। कौन सी लिखेंगे, बड़ी कौन है, 7/8। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ से। अब देखिए 5/6, अब 3/4 आ गया समझ में, क्लियर कट समझ में आ गया। ऐसे लगा देते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। देखिए वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर। देखो मैं ऐसे बताता हूं, 2 सही 5/7 से गुणा करने पर, माने इसको किसी संख्या से गुणा किया गया तो गुणनफल कितना आया है, 4 सही 13/21, 4 सही 13/21। किसी संख्या को 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होती है। अब कैसे लगाएंगे, इस तरह की भाषा हो तो कैसे समझो। सावधान, ए बच्चों पीछे,
सुन लो ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन होगा, कैसे करोगे? ध्यान से देखिए, मतलब कहा जा रहा है 10 को हम कितने से गुणा करें कि 20 हो जाए। सिंपल है, समझ में आ गया, सबके मुंह से निकला द। लेकिन नियम कहता है इस गुणनफल को 10 से भाग दे दो, 10 दूनी 20। नियम तो यही कह रहा ना। वैसे ही हमें क्या करना है, ध्यान देने की योग्य बात है, हमें इस गुणनफल को 4 सही, अब इसको वो कर लो, विषम भिन्न बना लो। 21 चौको 84, 84 और 13 97/21 भागित, माने बटे में करना माने भाग देना, बटा करना माने भाग देना। यहाँ बटा करा, लेकिन यहाँ भिन्न में है ना, तो भागित करेंगे, डिवाइड। 7 दूनी 14, 5 19/7। अब यहाँ पर 97/21 भागित को गुणित और 7/19, संख्याएं पलट जाती हैं। तो अब यहाँ पर 7 के साथ 21। ध्यान से देखिएगा, 97 अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी। 19 से 97 नहीं कट रहा, 19 से 57 कटता है। कुछ लोग धोखे में 19 से 19, 19 से 57, ये चूक हो जाती है। अरे नवोदय में ऐसे ही तो आते हैं, देखते कितना अलर्ट है ये लड़का, कितना आंखें खुली है, दिमाग खुला है। कल सोचा रहा है जल्दी छुट्टी हो, समोसा खाएं जा करके, कुरकुरे खाएं जा करके ना। अरे बड़े बड़े होटलों में जाके मज़े करोगे बेटा, अगर पढ़ने के समय पढ़ाई पे मन लगा लिया। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा मतलब 97 और 19 तेई 57। आपका आंसर आ गया 97/57। अब ये देखो विषम भिन्न है, ऑप्शन अगर इसमें आ रहा तो इसमें आप दे सकते हो, और नहीं तो आपको सही बटन बनाना पड़ेगा। तो 57 दूनी 2 बार जाएगा नहीं, तो 57 इक्के 57। अब 97 में 57 घटाओ तो कितने बचे, 40। एक ये भी आंसर हो सकता है, जो आपके ऑप्शन में हो वहीं पे आप क्लिक कर देना, टिक कर देना। अगला, एक बर्तन 2/3 पानी से भरा है। यह देखिए बर्तन है 2/3, 2/3 माने 2/3, 2/3 माने ये हो गया 2/3। ये देखो, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, 2/3। 3 में 2 हिस्से पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए। मतलब यहाँ तक भरा है, यहाँ तक कितना भरा है मालूम नहीं है, यहाँ कितने लीटर पानी भरा है मालूम नहीं है, लेकिन कहा गया है पूरा भरने के लिए 50 लीटर। 50 लीटर कहाँ, यहाँ 50 लीटर और चाहिए, 50 लीटर और चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, एक बर्तन है, 1 ऋण 2/3 करते हैं। 3 इक्के 3, 3 में 2 चला गया, 1/3 भाग, ये क्या है खाली है, और ये 2/3 भाग क्या है भरा है। ऐसी सोच लो, 3 में 2 भाग भरे तो 3 में 1 भाग खाली, और खाली भाग जो 1/3 है उसमें कितना पानी आ रहा है 50 लीटर। अब ये भी समझना है। अब यहाँ हम तो ऐसे समझा रहे, वहाँ कोई समझाने नहीं आएगा कि 50 लीटर भरा है खाली है, वहाँ आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर चूंकि 1/3 भाग बराबर 50 लीटर, इसलिए
तो बर्तन की क्षमता क्या होगी, यानी बर्तन में कितना पानी आएगा, ये क्षमता ये सब जानो, इसलिए पूरा भाग। अब देखो इंग्लिश वो हिंदी आनी चाहिए कि नहीं, क्षमता ये सब आना चाहिए। नहीं हम हिंदी नहीं, कठिन है, तो जाओ कन्नड़ सीखो, तेलुगु सीखो। अरे आपकी ये राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, इसको सीखो, इंग्लिश भी सीखो, और जितनी भाषाएं आ सकती हैं सीखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीखने की आदत डेवलप करो। इसलिए आप चूक के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, फिर वापस आ जाओ, जो संख्या मिले नीचे। 1/3 बटे के नीचे बटा जाता नहीं है, तो ऊपर चला जाता है, और इसलिए के पास जो होता है ऊपर गुणित लगा के। अब 1 कट गया, 1 कट गया, 50 3 150 लीटर। बर्तन की क्षमता है 150 लीटर, उस बर्तन में 150 लीटर पानी आएगा। अगला क्वेश्चन, 1.001 धन बटे 10.01 धन 1001 बटे 100.1। कहाँ है 3 0? क्या बता रहे हो? 1001 ही तो लिखा है, गलत है क्या? है ना, सही लिखा है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब इनकी कॉपी में गलत लिख गया होगा, तो वही बता रहे। देखिए यही संख्या है ना, आप अपनी कॉपी में देख सकते हो, क्योंकि यही जो टेस्ट में दिया गया था। तो देखिएगा अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। कितने अंक बाद दशमलव है? 3। यहाँ कितने अंक बाद? 2। अब दशमलव बराबर करेंगे ना, 3 अंक बाद ऊपर, 2 अंक बाद नीचे, क्या करेंगे बराबर? यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे। अब 3 अंक बाद यहाँ, 3 अंक बाद यहाँ, तो दशमलव उड़ गया। ठीक, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे। दशमलव ये हटाने के लिए ऊपर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये दशमलव ये भी उड़ गया इधर। अब देखो ध्यान से, 1000 1 इक्के 1000 1 1000 इक्के 1001 और ये 0। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखिए 1000 इक्के 1001 और 1000 इक्के 1001 और ये 0। समझ में आ गया? अब यहाँ पर है 1/10, 1/10 धन 10। अब 10/1 है तो आप मत लिखो, 10/1 है ना, तो बटे के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। अब क्या करेंगे? अब इसको जोड़ना है, तो जब 1/10 में 10 जोड़ना हो तो कैसे करते हैं? इसको इसे गुणा कर दो, 10 दहम 100, 100 में 1 जोड़ो, कितना होगा? 101/10। अब 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव, आंसर बराबर 10.1 आ गया। राइट? समझ में अब आया? अगला क्वेश्चन दिया है कि 4015 भागित 11 बराबर 365। मतलब 4015 को 11 से भाग दिया गया तो 365 आया। अतः 40.15 को हम अगर 1.1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? अब इस तरह में ये संकेत दिया गया है, ये सॉल्व करके दिया गया है। यहाँ क्या सीखना है? ये दशमलव का खेल देखना है
ये दशमलव का खेल जो जिसको आ गया ना वो खुश हो जाएगा। अरे वाह, बड़ा सरल सवाल। कैसे? अब इसको आप भिन्न में कर लोगे तो आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से भिन्न में कर लो, 1.1। अब 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद, तो 1 0 बढ़ा लो, अब दशमलव हटा लो, ठीक है ना। अब देखो 11 से भाग किया गया तो इतना आया, तो इसको 11 से काटो, 11 1 के 11 और 1 0, और 11 से इसको काटोगे तो 365 आ जाएगा। सिंपल। अब ये 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर बराबर 36.5। देखा, आसान तरीका है ना, सीखना आसान है ना, सीखना आसान है कि नहीं? इस तरह से जब हम सीखते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, इनको आप मन लगा के देखो, 1 बार 2 बार कई बार, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप देखते रहो। और अगर आपने इनको देखा, इनकी प्रैक्टिस की, इनको अपनी कॉपी पेन पे लगाया तो निश्चित है कि आप सफलता प्राप्त करोगे। तो आप सभी से यही कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।